कैरी नॉलेज में मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हम बात करने जाएंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन के ऊपर। तो डेटा वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों डेटा को बॉन्ड करने के लिए। बेसिकली डेटा वैलिडेशन की कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। बेसिक टिप्स रहेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने अभी ये लिस्ट ली है जिसमें ब्रांड का नेम मैंने दिया है सैमसंग, एप्पल, लिनोवो, राइट। तो बेसिकली हम ड्रैग डाउन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रांड का नाम हमने कॉपी करके साइट से ले लिया है, अल्ट के साथ OCA किया हमने ऑटो फिट के लिए। हम यहाँ पे ड्रैग डाउन बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, अल्ट के साथ ABB ड्रैग डाउन हमारी ओपन हो गई। हम लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जो हमें लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे, हमें यहाँ तक चाहिए और हम इसे ओके कर देंगे। तो गाइज अब आप जो ड्रैग डाउन हमारा बन गया है, ये पोको का है, रेडमी, जिसका चाहे हम उसका चेक कर सकते हैं। लेकिन काउंट करके अगर हम करते हैं, सपोज हमने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया। मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। सपोज कीजिए अगर यहाँ पे और डेटा ऐड करते हैं, हमने मोटरोला के साथ साथ हमने मैक्स अगर यहाँ पे ऐड किया है, मैक्स हो गया, टाटा का हो गया ये, या फिर इसके अलावा हमने HP ऐड कर लिया ब्रांड। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा जो ड्रैग डाउन है, यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड नहीं हुई, चेक कर सकते हैं गाइस। तो हमें इसे ऐड करने के लिए क्या करना होगा, बेसिकली जो लिस्ट है, हम यहाँ तक की जो लिस्ट थी हमारी हम यहाँ ले लेंगे, जो ब्रांड का नेम है यहाँ ले लेंगे पास में इसके, बेसिकली कहीं पे भी ले सकते हैं हम इसे। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पे हम दोबारा से ट्रैक डाउन बनाएं, लेकिन ट्रैक डाउन बनाने से पहले हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में। हम कंट्रोल के साथ T कर लेंगे, टेबल आ गई हमारी, ओके कर लेंगे, टेबल में कन्वर्ट हो गया बेसिकली अभी। अब यहाँ पे हम ट्रैक डाउन क्रिएट करेंगे डेटा वैलिडेशन के साथ, जो के साथ है जो शॉर्टकट कीज है, अल्ट के साथ B फॉर विक्टोरिया है ये। हम इसको दोबारा से वही लिस्ट पे जाके डेटा अपना सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से जो है डेटा अपना सिलेक्ट कर लिया है, हमने ओके पे आ गए। अब हम चेक कर सकते हैं जितना पहले था मोटरोला तक वहीं तक है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम यहाँ पे ऐड करेंगे। हम मैक्स हमने ऐड किया, हमने टाटा भी ऐड कर लिया और HP ऐड कर लिया। कोई भी A to Z ब्रांड हम ऐड कर सकते हैं, नोकिया ऐड कर, राइट। तो बेसिकली अब हम चेक करेंगे ड्रैग डाउन पे आके, तो हमें देखिए मोटरोला भी आ गया, मैक्स भी आ गया, टाटा भी आ गया, HP भी आ गया, नोकिया भी आ गया। तो हम टेबल में उसे कन्वर्ट कर लें। हमें ये बेनिफिट होगा, हमें कुछ ऐड नहीं करना होगा, तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है जो कि आप सामने चेक कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ मैं अब आपको शेयर करना चाहूंगा जो अदर ऑप्शन है। अदर ऑप्शन में जो अल्ट के साथ BB अगर हम चेक करेंगे, बेसिकली अगर हम वैसे चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा पे। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, हम डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाके ये रहा डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे हम चाहे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डेट, टाइम, टेक्स्ट, हम इसके हमारे बेसिकली क्या यूज है वो मैं आपको शेयर कर। उसको शेयर करने से पहले गाइज अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो की अपडेट है आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सीख सकें। तो जो अब हमारा वो होल नंबर का है, होल नंबर हम कैसे यूज कर सकते हैं। होल नंबर आइए गाइज, मैं आपको होल नंबर के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें होल नंबर बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने कोई भी एरिया सिलेक्ट किया है, सपोज ये एरिया सिलेक्ट किया, मैंने इसको जो है ऑल बॉर्डर कर दिया, डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन पे आ गया, यहाँ से हमने होल नंबर चूज किया। होल नंबर पे हमने मिनिमम रेंज हमसे मांगा, मिनिमम हमने 5 दिया है, मैक्सिमम में अगर हमने 10 दे दिया है, हम इसको ओके कर देंगे। तो गाइज इसका बेसिकली यूज होता है डेटा को बाउंड करने के लिए, कि अगर हम कोई क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो इसके थ्रू हम क्राइटेरिया दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन है उसका अमाउंट है, सपोज हम चाहते हैं कि 5 से 10 के बीच में ही अमाउंट जो है ज्यादा जाए, इससे ज्यादा ना जाए। अगर जाए बाय मिस्टेकली तो हमें पता चल जाए, वो एक्सेप्ट ही ना करे। तो हम यहाँ चेक कीजिए, 1 देंगे, नहीं लेगा। हमने 2 दिया, नहीं लिया, क्योंकि हमने मिनिमम दिया है 5, तो हम 5 देंगे, एक्सेप्ट कर लिया है। हमने यहाँ पे 6 दिया, एक्सेप्ट कर लिया, 9 दिया, वो भी एक्सेप्ट किया, 10 हमने दिया, वो भी एक्सेप्ट किया। अब हम 11 अगर यहाँ पे एंटर करते हैं तो नहीं लेगा, ये शो हो रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमने पहले से ही इसमें डेटा को वैलिडेट कर दिया है कि मिनिमम इतनी रेंज ले और मैक्सिमम 10 तक की रेंज ले, तो उतनी ही रेंज ये लेगा। अब जो दूसरा है, अगर आपने चेक किया है, जो दूसरा ऑप्शन है गाइज इसमें, वो है डेसिमल का। तो मैं आपको डेसिमल का यूज शेयर करना चाहूंगा, डेसिमल को कैसे यूज कर सकते हैं। हमने फिर से सेम रेंज सेलेक्ट की, मैंने ऑल जो है बॉर्डर इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि पता रहे मुझे कि मैंने कहाँ तक सिलेक्ट किया है। फिर हम सेम करेंगे, ऑल्ट के साथ ABB डेटा वैलिडेशन पे आ गए। हमने इसमें डेसिमल सेलेक्ट किया। डेसिमल बेसिकली क्या होता है, पॉइंट की जो वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से कोई रेंज, मैं चाहता हूँ 0.1 मिनिमम रहे, मैक्सिमम रहे 10.0, मैं इसको ओके कर दूंगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों नहीं आ सकता है, चेक कीजिए। हम इसमें अगर 5 हमने मिनिमम दिया, 5 पॉइंट अगर हम 3 भी ले रहे हैं, क्योंकि 5 से और 10 से ज्यादा है, 10 से कम है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं लेगा ये। लेकिन यही वैल्यू अगर हम यहाँ देंगे, चेक कीजिए गाइज,
हमने 0.1 दिया, ले लिया, 1.2 दिया, एक्सेप्ट किया है। हम यहाँ पे दे रहे हैं 5.2, एक्सेप्ट करेगा। हमने यहाँ दिया 10.0, एक्सेप्ट करेगा। ये मैक्सिमम था हमारा दिया हुआ, एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे। लेकिन हम यहाँ देंगे अगर 9, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि पॉइंट में। अगर हम 10.1 देंगे, नहीं लेगा क्योंकि हमने मैक्सिमम जो वैल्यू दी है 10.0 तक की दी। तो ये हमारा बेसिकली काउंट कर सकते हैं, राइट। परसेंटेज में भी हम इसको ले सकते हैं कि इतने परसेंट हम, ये बेसिकली जो यूज होता है इसका डेटा बाउंड करने के लिए यूज होता है, जिससे कि सपोज अगर हम किसी ऑफिस में वर्किंग है, हम चाहते हैं कोई भी पर्सन है इतने परसेंट से ज्यादा इंसेंटिव ना जाए, तो उतना ही उसमें जो है लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। अब बेसिकली इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, मैंने इसको फिर से ऑल बॉर्डर कर दिया है। हम फिर से डेटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे। जो अदर ऑप्शन है, लिस्ट तो ऑलरेडी हम, अब इसमें डेट का ऑप्शन, डेट में भी सेम रहता है। इसमें हमने कोई डेट दी, मैं चाहता हूँ 1 जैन से लेके 2021 का, और यहाँ 10 जैन 2021 तक का डेट रहे, इसके बीच का ही डेट रहे। मैंने यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल, हम जैसा चाहें, लेस देन या ग्रेटर देन, हम जो चाहें इसमें चूज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसे ओके कर दूंगा। मैंने जो डेट दी है वो 1 जैन से लेके 2021 से लेके दी है। 1 जैन मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें मैं 10 अगर जैन दूंगा तो 10 जैन भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे 11 जैन को डेट को दूंगा, चेक कीजिए, क्योंकि हमने 1 से 10 तक का ही एक बिटवीन दिया है, 1 से लेके 10 जनवरी तक का, तो ये इसे रिसीव नहीं करेगा, एंटर नहीं होने देगा। ऐसे ही सेम हम इसको भी चेक कर सकते हैं। फिर से हम डेटा वैलिडेशन पे आ जाते हैं। अल्ट के साथ ए बी भी यूज करेंगे। टाइम है, बेसिकली हम जो भी टाइम, स्टार्ट टाइम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं 12 से स्टार्ट होके टाइम और मैक्सिमम जो है 6 बजे तक का टाइम ले, राइट। तो हमने इसको 12 से 6 का ये नहीं ले, हम इसको जो है इस तरह से ले सकते, 12 से 6। हम इसमें वैलिडेशन में जाके हम यहाँ से टाइम शेयर करते हैं 5 बजे से लेके 12 बजे तक का, हम इसे ओके कर देंगे। तो हमने 5 बजे से दिया है 12 बजे तक का, 12 हमने अगर यहाँ सेलेक्ट किया आ जाएगा। हम यहाँ 5 अगर टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे आ जाएगा, हम 6 अगर सेलेक्ट करेंगे आ जाएगा, हम 7 अगर सेलेक्ट करेंगे इसमें आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 1 देंगे नहीं लेगा। हम अगर यहाँ पे 11:59 अगर देते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेगा, 12 भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही हम 12:01 अगर देते हैं, नहीं एक्सेप्ट करेगा ये, क्योंकि हमने इसको वैलिडेट किया हुआ है डेटा को, जितना हम चाहते हैं उतना ही रिसीव हो। इसको भी मैं ऑल ऑर्डर किया है मैंने, अल्ट के साथ ABB डेटा वैलिडेशन पे आ गए। अब टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट के बारे में हम चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट में सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मिनिमम जो है 3 वर्ड का कोई हो टेक्स्ट और मैक्सिमम हो 5, इससे ज़्यादा का एक्सेप्ट ना करे, 3 से कम का एक्सेप्ट ना करे। मैं ओके कर दूंगा। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है रवि, 4 का एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ अगर नाम लिखता हूँ संतोष, ये हो गया है 7 का, चेक कीजिए, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने उसकी जो लेंथ है इतनी नहीं दी है। हम यहाँ पे 3 का, अगर हम 2 का लिखते हैं SK, तो 2 का एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने 3 का दिया है। SK S अगर हम देंगे एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि 3 का आ गया है। तो हम इसको भी बाउंड कर सकते हैं नेक्स्ट लेंथ का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है। अभी जो कस्टम का ऑप्शन है, बेसिकली ये एडवांस ऑप्शन है। आप प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि आप आने वाले समय में इसको भी मैं आपको शेयर करूंगा कि कस्टम पे जाके हम किस तरह से, कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त यूज़ है, आपको मज़ा आएगा इसको सीखने में। तो प्लीज़ अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।